मेरा नाम संदीप है और मैं एक बड़ी कंपनी में जॉब करता था। जब मेरा ट्रांसफ़र जयपुर में हुआ तो मुझे कंपनी की तरफ से एक बड़ा बंगला रहने के लिए मिला था। मेरे पहले उस बंगले में रहने वाला मेरा दोस्त विजय मुझे वह बंगला दिखाने के लिए ले आया था। मैं वह बंगला देख रहा था, तभी मेरी नज़र एक महिला पर पड़ी। वह महिला बहुत सुंदर थी। गोरा सा चेहरा, गठीला बदन और उसके लंबे घने बाल थे। साथ ही उसकी आंखों में एक खास चमक थी। वह किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। मैंने उसे देखते हुए विजय से पूछा, यह कौन है? तो विजय ने कहा, यह हमारे वॉचमैन की बीवी है। मैंने कहा, ओ भाई विजय, वॉचमैन की बीवी कितनी सुंदर है। तूने तो उसके साथ जरूर मस्ती की होगी ना? वह बोला, नहीं यार, ये छोटे मोटे काम करने वाले लोग बहुत इज्जत के बारे में सोचते हैं। इनके लिए इज्जत ही सब कुछ है। एक वक्त पैसा कम मिले तो चलेगा, पर यह लोग पैसों के लिए खुद की इज्जत नहीं बेचते। मैंने भी इसे जमाने की बहुत कोशिश की, पर उसने मुझे नकार दिया। यह सब सुनकर मैं बड़े हैरानी से विजय की तरफ देखने लगा। वह बोला, अरे भाई, यह लोग हम जैसे नहीं हैं। हम कहीं भी जाकर मुंह मार कर आते हैं, पर ये लोग वैसे नहीं हैं। वह बहुत ही इज्जतदार लोग हैं। उनके लिए इज्जत ही सबसे बड़ी अमीरी है। मैंने उसे कहा, अरे आजकल की औरतों और मर्दों को तो वही सब चाहिए होता है। लड़कियां तो ऑफिस में प्रमोशन पाने के लिए बॉस के साथ जो कुछ भी करना पड़े सब करती हैं। आजकल तो हर लड़की का कोई ना कोई बॉयफ्रेंड भी होता है और कितने लोगों के साथ मजे भी लिए रहते हैं। और ये क्या है यार, मैंने पहली बार ऐसी महिला देखी है। उसने कहा, संदीप, इनकी सोच हमसे बहुत अलग है और तू इनसे उलझ भी मत। हाँ, नहीं तो तुझे पछताना पड़ेगा। फिर कुछ ही दिन में मैं उस बंगले में शिफ्ट हो गया और वह महिला बार बार मेरी नज़रों में आने लगी। इसीलिए मुझे उसे पाने की इच्छा हो गई और मैंने उसे पटाने का एक तरीका सोचा। एक दिन जब मैं शाम को अपने कमरे में था, तो वचमन आया और बोला, साहब, अगर आपको ड्रिंक करना हो तो ड्रिंक का सामान मंगवा क्या? वह जो आपके पहले के साहब थे ना, वह रोज ही मंगाते थे। मैंने पूछा, अच्छा और क्या क्या मंगाता था? तुम्हारा पहले वाला साहब? तो वचमन ने बताया, साहब, वह साहब तो लड़कियों और महिलाओं को बुलाने के लिए कहते थे और पूरी रात उनके साथ समय बिताने के लिए उन्हें सौहज देते थे और मैं उन्हें चाहिए वैसी लड़की या औरत लाकर देता था। मैंने कहा, ठीक है, मुझे भी एक अच्छा ड्रिंक और एक अच्छी लड़की चाहिए। कुछ समय बाद मैंने एक लड़की के साथ शराब की बोतल लेकर आया और उसे मेरे कमरे में भेज दिया। उस रात मैंने और उस लड़की ने खूब शराब पी और बहुत मजे किए। मैंने रात भर उसे बहुत थका। जाते वक्त मैंने उसे एक्स्ट्रा 000 दिए और कहा, जाकर वचमन से कह दो कि तुम्हारे साहब तो बड़े बेकार हैं, जो लड़की तो बुलाते हैं मगर कुछ करते नहीं। उन्होंने मुझे हाथ भी नहीं लगाया और 10,000 फ्री में देकर भेज दिया। लड़की हाँ बोली और निकल गई और मैन को वैसे ही बताई जैसा मैंने उसे बोलने को कहा था। वह बोली, आपके साहब तो बड़े ही बुद्धू हैं। बंगले पर तो बुलाते हैं, पर कुछ भी नहीं करते। हाँ, लेकिन पैसे ज़रूर देते हैं। आपके साहब का दिमाग तो जगह पर है ना? यह सुनकर वॉचमैन हैरान हो गया और बस लड़की की तरफ देखने लगा। वह बोली, हाँ, आपके साहब ने तो रात भर मुझे हाथ भी नहीं लगाया। उनके साथ बैठकर मैं बस दारू पी रही थी और हम दोनों बस बातें कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने मुझे 0,0 दिए और मैं चली आई। उस लड़की की बात सुनकर वॉचमैन सोचने लगा कि उसके नए साहब का दिमाग तो ठीक है ना, या फिर वह लड़कियों के हिसाब के नहीं है। फिर भी वह लड़की बुलाकर उन पर पैसे उड़ाने का शौक रखते हैं। वॉचमैन उसके घर गया और घर जाकर उसकी पत्नी शीला से बोला, शीला, ये जो हमारे नए साहब हैं ना, ये तो फालतू में लड़की पे पैसे उड़ाते हैं। शीला बोली, मतलब वह कैसे? वॉचमैन बोला, अरे शीला, कल रात मैंने साहब के लिए एक लड़की बुलाई थी, पर उन्होंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। उन्होंने उसे हाथ भी नहीं लगाया, फिर भी उसे 10,000 दे दिए। रात भर एक लड़की को बुलाकर भी कुछ नहीं करते। यह सुनकर शीला हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। थोड़ी देर सोचने के बाद वॉचमैन बोला, शीला, मुझे एक आइडिया आया है। हम इन साहब से पैसे कमा सकते हैं। शीला बोली, मतलब वो कैसे? वो बोला, तुझे मैं साहब के पास भेजता रहूंगा। तू भी दिखने में कोई हीरोइन से कम नहीं है। तू बढ़िया तैयार होकर साहब के पास जाया कर। वह तुझे हाथ भी नहीं लगाएंगे और तेरे साथ कुछ करेंगे भी नहीं। फिर भी वह तुझे पैसे देंगे। उन पैसों से हम अपना कर्ज चुका सकते हैं और अपने गांव की जमीन भी बचा सकते हैं। काफी दिनों से मैंने तुझे कुछ भी नहीं दिया, लेकिन अब मैं तेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े और साड़ियां भी लाऊंगा
और मेरे पास खुद की मोटरसाइकिल भी नहीं है। मैं एक आधी मोटरसाइकिल भी लूंगा। मेरा सपना है कि तुझे अच्छे कपड़े और गहने पहनाकर मोटरसाइकिल पर घुमाऊं, पर उतनी मेरी औकात नहीं है। मुझे महीने के 000 पगार मिलती है, जिसमें घर का खर्चा और कर्ज चुकाने में चला जाता है। अब यह सपना पूरा करने का समय आ गया है। इसी बीच शीला ने कहा, हाँ हाँ, आप तो मुझे वहां भेज रहे हो और वो मेरी सच में मजा लेने लग गए। तो वो बोला, अरे शीला, तुम चिंता मत करो, वह तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएंगे। उसकी यह बात सुनकर शीला मेरी तरफ आने के लिए तैयार हो गई। शाम के समय मैंने वचमन से कहा कि वह शराब की बोतल और कोई लड़की लेकर आए। तब उसने शराब की बोतल और शीला को मेरे पास भेज दिया। शीला को मेरे पास पाकर मैं बहुत खुश था, क्योंकि बहुत दिनों की मेरे दिल की इच्छा पूरी हुई थी। मैं थोड़ी देर उसके साथ शराब पीने लगा और फिर उसे मेरे पास आकर बैठने के लिए कहा और मैंने उसके कंधे को पकड़कर उसे मसल शुरू किया। फिर मैंने अपने होठ उसके होठों के पास ले जाकर उसे छूने लगा। वह बहुत ही घबराई हुई थी, क्योंकि उसके पति ने उसे कहा था कि मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा, और रात भर मैं उसके साथ बहुत मजे ले रहा था। पूरी रात मैंने उसे इतना थका दिया कि वह सो भी नहीं पाई। एक ही रात में मैंने इतने दिनों की भड़ास निकाल दी। शीला को अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन दूसरे दिन उसने खुद का गुस्सा काबू करके हंसते हुए मेरे कमरे से बाहर निकली। जाते वक्त मैंने उसके हाथ में 000 रख दिए। घर जाकर उसने अपने पति को बताया, तुम्हारे साहब ने तो मुझे हाथ भी नहीं लगाया और फालतू में मेरे हाथ में 000 रख दिए। यह सुनकर वॉचमैन अपनी अक्ल पर बहुत ही खुश हो गया और हंसने लगा। लेकिन शीला अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में थी। उसने सोचा कि अब वॉचमैन की बहन को भी नहीं छोड़ना है, उसे भी यहाँ भेजना है, ताकि वॉचमैन के समझ में आए। तब वह वॉचमैन से बोली, मुझे पूरी रात आपकी बहुत याद आ रही थी। कितने दिन वह साहब मुझे बुलाएंगे? शाम ने बार बार वही लड़की देखकर उन्हें भी बोर हो जाएगा। कभी ना कभी तो वह मुझे मना करेंगे ही ना। इसीलिए तुम गांव से तुम्हारी बहन को बुला लो और उसे भी साहब के कमरे में भेज दो। साहब उसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे और ऊपर से फ्री के पैसे भी मिलेंगे। वह पैसे जमा करके हम उसकी बहुत बड़ी शादी कर सकते हैं। वॉचमैन को शीला की यह बात पसंद आई। फिर वह शीला को बोला, इस बारे में तू संध्या को सब कुछ समझा दे। हाँ, मैं अभी तुरंत संध्या को फोन करके बुला लेता हूँ। फिर वॉचमैन ने अपनी बहन संध्या को फोन करके बुला लिया। शाम को जब संध्या आई तो शीला ने उससे कहा, संध्या, गांव में जो तू अपने बॉयफ्रेंड को फ्री में देती है, वही तुझे साहब को वह मजा देना है, और इसके बदले वह तुझे पैसे देंगे। पैसे कमाने के बाद तेरे भैया तेरी शादी तेरे बॉयफ्रेंड से करा देंगे। यह सुनकर संध्या भी बहुत खुश हो गई। रात को वॉचमैन ने शराब की बोतल और अपनी बहन को मेरे पास भेज दिया। मैंने पहले कभी उसकी बहन को देखा नहीं था। जब वह मेरे सामने आई तो मैं उसे देखता ही रह गया, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थी। हमने थोड़ी देर बात की, फिर ड्रिंक किया और उसके बाद मैं उसका आनंद लेने लगा। मैंने उसे पूरी रात थका कर रख दिया। सुबह उठकर जाते समय मैंने उसके हाथ में 000 रख दिए। आगे कुछ ही दिनों में वॉचमैन ने अपने लिए एक अच्छी मोटरसाइकिल खरीदी और शीला और संध्या को अच्छे अच्छे कपड़े भी लिए। साथ ही उसने अपना पूरा कर्जा भी चुकता कर लिया, क्योंकि वह अपने बड़े साहब को खुश रखने के लिए अपनी पत्नी और बहन को भी मेरे पास भेज रहा था। एक दिन शीला और संध्या एक दूसरे से बात कर रही थी कि रात को साहब उन्हें कितना मजा देते हैं, और यह सारी बातें वचमन ने सुन ली और आकर उन दोनों को डांटने लगा। तब उन दोनों ने कहा, तुम ही तो हमें उनके पास भेज रहे थे। यह सब तुम्हारा ही प्लान था ना? वह हमारे साथ मस्ती कर रहे थे। यह हम तुम्हें किस मुंह से बताएं? क्या हम खुद की इज्जत खुद से उतारे? क्या यह सुनकर वॉचमैन को बहुत पछतावा हुआ और उसने वह नौकरी छोड़ दी और अपनी पत्नी और बहन को लेकर हमेशा के लिए गांव चला गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें